अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 9 एंड आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने केसी के लिए एक्सप्रेशन डिराइव किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि केसी क्या है, व्हाट इज़ केसी, किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं और इसके यूनिट्स क्या हैं और केसी को हम किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस तरह हम किसी भी रिएक्शन के लिए केसी का एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे। सो आज हम ये डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। व्हाट इज़ केसी डिफिनीशन अगर हम देखें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेट। केसी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? ये एक्चुअली प्रोडक्ट्स टू रिएक्टेंट्स रेशो है। इससे पहले हमने जो इसके इक्वेशन डिराइव किया था उसमें आप लोगों ने देखा था कि सी डी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऊपर हमारे पास नोमिनेटर में आते हैं और जो ए बी रिएक्टेंट्स है वो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में आते हैं। सो कैसी जो है ये असल में रेशो है प्रोडक्ट्स टू रिएक्टेंट्स। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी फॉर अ पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम सिस्टम इज़ ऑब्टेन एक्सपेरिमेंटली। हमेशा याद रखें, एक्सपेरिमेंटली हम केसी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। डिफरेंट हमारे पास मेथड्स होते हैं, फ़िज़िकल मेथड भी हमारे पास हैं और कुछ हमारे पास केमिकल मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम केसी का वैल्यू जो है मालूम कर सकते हैं। द इक्विलिब्रियम सिस्टम इज़ ऑब्टेन एक्सपेरिमेंटली। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, कंसंट्रेशन एंड कैटालिसिस एंड इट्स वैल्यू कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। या आपको मैंने पहले भी स्टूडेंट बताया हुआ है कि केसी के जो वैल्यू है ये हर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक है। केसी की जो वैल्यू है ये डिफरेंट है फॉर डिफरेंट रिएक्शन। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली हम इसको मालूम करते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए और हर रिएक्शन के लिए जो केसी की वैल्यू है हमेशा याद रखें वो डिफरेंट है। ये जनरल एक्सप्रेशन है केसी का, हमने प्रूव भी किया है इसका एक्सप्रेशन सी डी डिवाइड बाई ए बी। एक जनरल आप इसका इक्वेशन देख लें जिसमें ए बी जो है रिएक्शन करते हैं और सी डी बनाते हैं, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। स्टूडेंट्स, ये जो स्मॉल अल्फ़ाबेट आपको नज़र आते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट ए बी एंड सी डी, एक्चुअली दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स। दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स। किसी भी रिएक्शन में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होते हैं जो एक सब्सटेंस के लेफ़्ट साइड पर लिखे जाते हैं, दैट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स। 2, 3 और 4 हमारे पास लिखे जाते हैं। तो जब हम केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे हमेशा याद रखें इन जो नंबर ऑफ मोल्स है इनको हम पावर्स में लिखेंगे। ठीक है, जिस सब्सटेंस जिन एलिमेंट के पास जिस कंपाउंड के साथ नंबर ऑफ मोल जितने भी होंगे, 2 होगा, 3, 4 या 5 या 6 लिखा होगा, जो भी होगा, जब हम उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो इन वैल्यूज़ को यानी नंबर ऑफ मोल्स को हम पावर में लिखेंगे और हमारे पास इस तरह केसी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। यूनिट्स की अगर हम बात करें तो केसी का कोई यूनिट नहीं है। केसी हैज़ नो यूनिट इफ़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल। दिस इज़ बिकॉज द कंसंट्रेशन यूनिट्स कैंसल आउट इन द एक्सप्रेशन ऑफ केसी। एक्चुअली स्टूडेंट, केसी का कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं है, ये डिपेंड करता है रिएक्शन पे। हम 3 एग्जांपल लेते हैं और तीनों एग्जांपल में हम केसी का यूनिट डिस्कस करते हैं कि केसी का यूनिट किस तरह हमारे पास आता है। एक्चुअली केसी का जो यूनिट है वो स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो रिएक्शन हमारे पास होते हैं केमिकल रिएक्शन, उनमें नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट होते हैं हर एक रिएक्शन में। सो केसी का जो रिएक्शन है, केसी का जो एक्सप्रेशन है, जो यूनिट है, तो यूनिट किस चीज़ पे डिपेंड करता है केसी का? ये डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन पे, यानी जो आपके पास केमिकल रिएक्शन है उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो 3 डिफरेंट हम एग्जांपल लेते हैं और उसमें हम यूनिट को डिस्कस करते हैं। पहले हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन और आयोडीन का और हमारे पास क्या बनाता है हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसमें आप देखें स्टूडेंट कि हाइड्रोजन 1 मोल है, आयोडीन 1 मोल है और हाइड्रोजन आयोडाइड जो राइट साइड पे हमारे पास प्रोडक्ट्स बनता है वो 2 मोल्स हैं। अगर इसके लिए हम केसी का एक्सप्रेशन लिख दें तो हमारे पास इस तरह एक्सप्रेशन आएगा, केसी इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयोडाइड HI, ऊपर आप देख रहे हैं 2 लिखा हुआ है पावर में। ये 2 कहाँ से आया? ये HI के साथ जो नंबर ऑफ मोल्स थे हमने वो ऊपर पावर की शक्ल में लिख दिया। ठीक है, उसके नीचे रिएक्टेंट्स होंगे H2 एंड I2। अब आप ऐसा करेंगे कि जो स्क्वायर ब्रैकेट्स इनके अंदर आप यूनिट्स लिख दें, यानी मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख दें।
कुछ चेंजेस ना करें, यानी पावर को चेंज नहीं करेंगे, बस ब्रैकेट्स के अंदर जो आपने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स लिखे हैं उनकी जगह आप क्या लिख लेंगे, नंबर ऑफ़ यूनिट्स लिख देंगे, यानी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब देखें हमारे पास जब यूनिट्स हमने लिख दिए तो ऊपर आप देखें 2 यूनिट्स है, यानी स्क्वायर है तो मतलब 2 यूनिट्स है, और नीचे अगर आप देखें तो हमारे पास भी 2 यूनिट्स हैं, तो दोनों यूनिट्स आपस में क्रॉस हो जाते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास केसी का कोई यूनिट नहीं आता। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, केसी हैज़ यूनिट्स फॉर रिएक्शन इफ़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज़ ग्रेटर देन रिएक्टेंट्स। ऐसा हम एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट कि जिसमें प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होते हैं और रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन ऑफ ले N2O4 जब डी चेंज होता है N2 2NO2, तो आप देखें जो रिएक्टेंट है उसमें नंबर ऑफ मोल 1 है और जो प्रोडक्ट है उसमें नंबर ऑफ मोल 2 है। तो सबसे पहले आपने केसी का एक्सप्रेशन लिखना है। एक्सप्रेशन लिखने के बाद उसमें आपने यूनिट्स पुट करना है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो आप देखें स्टूडेंट्स, ऊपर जो है 2 मोल्स है यानी स्क्वायर है, नीचे जो है 1 मोल है। तो नीचे का 1 जो है 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो है ऊपर के 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब से क्रॉस हो जाएगा और ऊपर हमारे पास 1 यूनिट रह जाएगा। तो इस सेंस में हमारे पास यूनिट आएगा। ये क्यों आया, इसलिए कि प्रोडक्ट्स के जो नंबर ऑफ मोल है वो रिएक्टेंट से ज़्यादा थे। ठीक है। अच्छा, तीसरा हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम ऐसा करते हैं कि हम रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा लेते हैं और प्रोडक्ट्स के कम लेते हैं। तो हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करते हैं और अमोनिया बनता है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स के जो रिएक्टेंट्स हैं उनमें 4 नंबर ऑफ मोल्स हैं, यानी हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं और 1 मोल नाइट्रोजन के हैं, जबकि अमोनिया को आप देखें उसमें नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपने केसी का एक्सप्रेशन लिखना है, फिर उसमें आप यूनिट फुट करें। तो आप देखें ऊपर 2 यूनिट्स है, नीचे 4 यूनिट्स हैं। तो ऊपर के 2 यूनिट्स नीचे के 4 यूनिट से कैंसिल हो जाएंगे, तो नीचे हमारे पास 2 यूनिट्स रह जाएंगे। तो इस इक्वेशन में भी हमारे पास यूनिट आता है। ठीक है। तो जो यूनिट है केसी का किस पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, ये एक केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के चेंज होते हैं, इक्वल नहीं होते, तो उस रिएक्शन में आपके पास केसी का यूनिट आएगा। और अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल इक्वल होते हैं तो उस केस में आपके पास कोई यूनिट नहीं आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं और दूसरे ऊपर नीचे यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि वो इक्वल होते हैं। तो इसलिए उनमें जैसे एग्जांपल नंबर 1 हमने डिस्कस किया, तो उस सेंस में हमारे पास कोई यूनिट नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, केसी का एक्सप्रेशन आप कैसे लिख सकते हैं, ये तो आपको मैंने पहले बता दिया। ठीक है। इसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये आप ऊपर लिखेंगे एज अ न्यूमरेटर, और जो रिएक्टेंट्स होंगे वो आप नीचे लिखेंगे एज अ डिनोमिनेटर। ठीक है। और जो कोएफिशिएंट होंगे यानी जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं एक एलिमेंट या कंपाउंड के साथ, जो 2, 3, 4 नंबर जो लिखे होते हैं अक्सर रिएक्शन में लेफ़्ट साइड पर जो लिखे होते हैं वो पावर में चले जाएंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक जनरल इक्वेशन है, हम इसके लिए एक्सप्रेशन इस तरह लिख सकते हैं, सी डी ऊपर आएगा कैपिटल प्रोडक्ट्स, और ए बी जो रिएक्टेंट से कैपिटल नीचे आएंगे, और जो स्मॉल ए बी स्मॉल सी डी आप देख रहे हैं ये कोएफिशिएंट है, यानी नंबर ऑफ मोल्स हैं जो अक्सर आप देखते हैं लिखे होते हैं रिएक्शंस में, ये पावर में चले जाएंगे, इनको आपने पावर में लिखने। ठीक है। इस तरह हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं केसी का। एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं, आप नीचे देखें 2N2O5 और इसके जो प्रोडक्ट्स है वो है 4NO2 + O2। तो इसमें आप देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास N2O5 रिएक्ट इसके साथ 2 लिखा हुआ है कैपिटल, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं कोएफिशिएंट। ठीक है। और प्रोडक्ट में आप देखें 4NO2, ये 4 जो हैं ये कोएफिशिएंट है, और O2 के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये 1 है। तो एक्सप्रेशन जब हम लिखेंगे तो ये जो कोएफिशिएंट होते हैं या नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ये पावर में चले जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम केसी का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। लास्ट में आपके लिए होमवर्क है, डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हाउ केसी एक्सप्रेशन रिटन फॉर अ केमिकल रिएक्शन, केसी हैज़ नो यूनिट, एक्सप्लेन इट। केसी का यूनिट नहीं है, लेकिन यूनिट किस सेंस में आता है, 3 एग्जांपल हमने डिस्कस किए, आपने इस चीज़ को डिस्कस करना है। सो दैट इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। थैंक यू सो मच।